हेलो फ्रेंड्स, तो ये है परवरिश एपिसोड 27 का सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते फिर बात करेंगे। ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगी आप लोगों को लग रहा होगा इट्स टू लेट, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। तानू ऐसी वीडियो सुसाइड करने से पहले बना दोगे आप? अच्छा है, इनको पता चल गया। अब फटाफट एक्शन लो, इनका इलाज कराओ तानिया का। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपनी ये पोजीशन इन्हें जहांगीर को भेजनी चाहिए ये। जहांगीर और ये बात ही नहीं कर रहे अब आपस में। भाई ये बहुत अच्छा हुआ, इनको पता चल गया सब चीजें। टाइम रहते पता चल जाएगा, और थोड़ा सा भी लेट हो जाते तो मुश्किल आ जाता है। हाथ से जाती है लड़की। जहांगीर को कॉल करनी चाहिए इनको। हेलो हेलो अमल जरा साइड पे होना, आनिया से दूर होना। जी आनो, आप डायग्राम बनाओ, मैं बस एक कॉल लेके आती हूँ। हाँ ठीक है जी। तायम्मी आ गई। अमल देखो, तुमने इसको अकेले बिल्कुल नहीं छोड़ना है, नॉट फॉर अ मिनट, ओके? अमल एक मिनट के लिए तुमने इसको पूरी रात अकेले नहीं छोड़ना। यू गोइंग टू बी विद हर द होल टाइम, प्रॉमिस मी। मैं सुन रही हूँ तायम्मी, आप रिलैक्स करें, मुझे बताएं कि सब ठीक है ना? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, बस जस्ट प्लीज प्लीज प्रॉमिस मी तुम उसे अकेला नहीं छोड़ोगी। ओके ओके, आई प्रॉमिस तायम्मी मैं उसके साथ ही हूँ। वो अपना फोन यहाँ छोड़ गई, वो लेने के लिए आएगी, उसको मत आने देना। डोंट टेल हर अबाउट दिस कॉल, डोंट टेल हर आई एम टॉकिंग टू यू। मैं उसका फोन देने के लिए आ रही हूँ। ओके तुम जस्ट प्रॉमिस यू वोंट लीव हर अलोन। जी, मैं समझ रही हूँ। ये जहांगीर को क्यों नहीं बता रही? करनी चाहिए बात, ये नहीं कर रही। ऐसी सिचुएशन में एक तो उनको जाना ही नहीं चाहिए। और इन्होंने बताया भी था, आपस में बात करी थी ना इन्होंने। बात सुनी नहीं उन्होंने। ये बहुत ही सीरियस इशू है जो इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करना जरूरी है। ओहो हो, शायद दद्दू को ही बता दो। ऐसी सिचुएशन में जहांगीर का होना बहुत जरूरी है। बट ये शेयर करनी चाहिए इनको किसी न किसी से, तो और अर्जेंट करनी चाहिए इनको तुरंत। कर रही है, शेयर तो कर रही है। शायद जहांगीर को ही अपने करे। आप से कर रहे होंगे ना ये शेयर। अपने मोबाइल में कर रहे हैं। Reception, you need a therapist. बजा फरमाया, जाती रहती हूँ अक्सर। हेलो हेलो मैं मानूर बोल रही हूँ। जी जी मिस मानूर, सब खैरियत है? आप ठीक हैं? अम, आपने एक थेरेपिस्ट का जिक्र किया था मुझसे। किसी को बताया ही नहीं। परिवार में तो सबको पता होना चाहिए ताकि सब इसकी निगरानी रखे जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। और क्या। ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है।
क्या कहते हो? बीटल्स अच्छा ही होगा। तो इस अरेंजमेंट पर इसे ग्रैमी मिला था। क्यों? क्या रीजन था? अभी नहीं, सोचकर जवाब देना। यार मुझे बात करनी थी आपसे। बोलो। देखिए, कल आपने मुझसे एक नॉर्मल सवाल पूछा और मैं इस तरह से रिएक्ट कर गया उस पर। माफ़ी मांगेगा। मेरे जहन में बहुत चीज़ें चल रही थी। मैं अब्बा से मिलने गया था। जो भी मेरे उनके साथ इश्यूज़ हैं वो सब चीज़ें मैंने साइड पे रखी, लेकिन फिर भी मैं मिलने गया। किस तरह गया ये मैं जानता हूँ। वहाँ गया, चले ठीक है, मुझसे मिल लेते। मुझे देखने की तरफ देखा भी नहीं उन्होंने। चले ठीक है, अगर नहीं देखना था तो खैर है, मतलब मुझसे बात कर लेते, नजरें नहीं मिलानी थी तो चले बता वो करेगा ही नहीं बता बात। देते। पर इन्होंने क्यों नहीं सुनी बात इसकी? इसी ने तो कहा था मेरे पर्सनल मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है। कल चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, वो बात इन्हें बुरी लगी बॉस। हेलो जी, मानूर जहांगीर, यस दैट्स राइट। मैं और आनी आज स्कूल आ नहीं सकेंगे। आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू। जस्ट नथिंग स्पेशल। वो घर में थोड़ी सी टेंशन हुई हुई है, वी वोंट बी एबल टू कम। आनिया को मैं अकेले भेजना नहीं जा रही। वो ज़रा सेंसिटिव है, आपको पता है, असर ले लेती है चीज़ों का। आई हैव टू बी विद हर इंशाल्लाह। यस, नो नो, इट्स फाइन। थैंक यू सो मच। मॉम, डैड, वली, हाय। ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगी आप लोगों को लग रहा होगा इट्स टू लेट, बट ट्रस्ट मी इट्स नॉट। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रही हूँ कि मैं अपनी पोजीशन को क्लियर कर सकूँ। बट प्लीज़ आप लोग एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना। Just don't blame each other or yourselves. I know कि आप सबको लग रहा होगा कि ये गलत है। वली भी मुझे coward बोलेगा। I am a coward, I know. I bring bad luck to everyone. मुझे रोना नहीं आया वली के जाने के बाद। बस ऐसे लगा कि that a movie played fast forward and he just left. He just left me. I know कि डैड की वजह से he got suffocated, उसकी वजह से he left. But वो मुझे अकेला छोड़ गया इन सब के साथ. I feel so lonely here. I hope कि समीर ने मुझे वहाँ ना देखा हो। मैं वहाँ पे खड़ी हुई तो थी, मैं उस खिड़की पे खड़ी हुई थी। मैं क्यों खड़ी हुई थी उधर? शायद मैं वो हवा पीछे आया था ना खाने के एपिसोड, लिए खिड़की पे हुई खड़ी थी सुसाइड करने। मुझे सांस लेने में मसला हो रहा था तो शायद मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी। इन्हें सारी बातें पता चल जाएगी। कभी-कभी लगता है कि क्या आई कांट ब्रीथ। ऑल्दो विंडोज भी खुली हुई हैं एंड मैं अभी लॉन्च आई हूँ। I think I have asthma, but नहीं, मैं मॉम डैड को नहीं बताऊंगी। वो लड़ेंगे, they'll fight. I can't tell them. नहीं, वाह वाह मैं नहीं वाह बता रही। वाह वाह वाह, इतने ढंग से बनाया हुआ सीरियल, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। हेलो ये दिखा रहे हैं असली परवरिश। जी, मानूर जान। और एक ये जनरेशन गैप आन्या। होता है ना, जिस आन्या वजह से जान। बात नहीं कर पाते खुल के माँ बाप बच्चों 16 से। years माइनर बच्चे माँ तो बाप से। जहांगीर भी पहुंच चुके होंगे अमेरिका। जी।
वो तो कंफर्म्ड है, लेकिन अगर हो सके जरा पहले की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। इट्स एन इमरजेंसी। प्लीज एनी टाइम विल सूट अस, जस्ट जितनी जल्दी हो सके। आई वेट। थैंक यू। ये लो भाई कॉफी। ये लो, निकाल लो, फलो ऐसे निकाल, पकड़ो। या ये बस। देखो यार, दे दो मुझे। थैंक यू। तुम्हारे बावले बॉस को सीवी भी चाहिए? उनके लिए मैं बना रहा हूँ यार, पेपर किस लिए बना रहे हो? ताकि कोई स्टेबल जॉब मिल जाए, इसलिए। ये रखो वहाँ। क्यों? कैसी जॉब? क्या मतलब कैसी जॉब यार? कोई भी, मतलब किसी वेटर की नौकरी, किसी बैंक में कैशियर की, जो हैं? भी मिल जाए बस। हैव टू हैव अ स्टेबल इनकम। यार इतना टैलेंट है, ये जॉब करेगा। लेकिन वली, तुम्हारा पैशन तो म्यूजिक है ना? हाँ मैं वही कहने देखो, तुम वाला उसके था। लिए ट्रेनिंग भी ले रहे हो, तुम्हारे सर के ऊपर छत है, पैसे भी मिल रहे हैं, तो फिर तुम जॉब की तरफ एम क्यों कर रहे हो? मनी है यार, नहीं है पैसे मेरे पास, मैं कहाँ जाऊँ? पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ, साफ करता रहूँ, झाड़ू पोछे लगाता रहूँ मैं स्टूडियो के, थोड़ी थोड़ी अरेंजमेंट से पैसे कमाता रहूँ, बस। कब तक ऐसे रहूँगा मैं? I have to get out of this phase as soon as possible. मुझे रहना है यार उस तरह से जिस तरह मैं पहले रहता था। I miss that life. लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता, ये चीजें सिखा देती मैं है। चीज़ों से ये जो ठोकरें खा के यहाँ तक पहुँचा है। वो चीज़ें आती हैं पैसों से। पहाड़ में क्या है यार, म्यूजिक और पैशन। दुख तकलीफें सारे पैशन साइड कर देती है, सारी हॉबीज मर जाती है, फिर बस कमाना कमाना यही रह जाता है। जहांगीर वाली बात आ हाँ, गई, क्या हुआ? मेडिकल वाली। कुछ दिनों से तुम दोनों स्कूल भी नहीं गए हो और मुस्तकिल तुमने आनिया पे नज़र रखी हुई, इसलिए मैं जानना चाह रही थी सब ठीक है ना? जहांगीर के जाने से बना काफी मुझे इसलिए याद आया कि वो जो तुम चावल में मम्मी, इतने दिन हो गए ना, आप मुझसे ठीक से बात कर रही हैं ना, मेरे साथ बैठती हैं, कब तक चलेगा? जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। दोस्तों इसी के साथ परवरिश एपिसोड 27 का सेकंड पार्ट एंड होता है। थर्ड पार्ट आ चुका है, जाके देखो। बाय बाय।